महात्मा गांधी का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर थे। उन्होंने 240 माइल लॉन्ग मार्च किया, जो साल्ट मार्च कहलाता है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उनके साथ चले। नमक बनाने का ये एक्ट तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी क्या थी। एक राइटर जो टैक्स नहीं देता, एक लीडर जो नमक के लिए मार्च करता है, और एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत को चैलेंज करता है। इनके बीच क्या कनेक्शन है? ये कहानी है सिविल डिसोबीडियंस की, एक ऐसा हथियार जो नॉन वायलेंट होने के बावजूद एम्पायर्स को हिला देता है। ये हमेशा काम करता है या सिर्फ क्योस छोड़ देता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका आज की इस वीडियो में। तो चलिए पहले समझते हैं सिविल डिसोबीडियंस के बारे में कि ये क्या है और किस तरह काम करती है। ये एक सिंपल टर्म लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरे इनकलाब की ताकत छुपी है। ये सिर्फ ला तोड़ना नहीं है, ये सही काम के लिए गलत ला तोड़ना है। एक साइलेंट और पीसफुल बगावत इनजस्टिस के खिलाफ। मगर ये एक रिस्की टास्क है, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टेट को हिला सकती है, मगर इनमें आने वाली छोटी सी छोटी गलती भी इसे टेम्पररी साबित कर सकती है। तो ये काम किस तरह करती है और लोग क्यों हेनरी डेविड, गांधी जी और अब इमरान खान की इस रिस्की स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करना चाहते हैं? सिविल डिसोबीडियंस की कहानी 1846 में शुरू होती है। ये है हेनरी डेविड, एक ऐसे शख्स जो शोर नहीं चाहते, मगर इनके आइडियाज दुनिया को हिला सकती है। यूएस गवर्नमेंट मैक्सिको गवर्नमेंट के साथ वॉर में थी, एक वॉर जो हेनरी की नजर में गलत थी। उन्होंने किस तरह प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक छोटी सी पूल टैक्स देने से इनकार कर दिया। इस छोटी सी एक्ट की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल है सिविल डिसोबीडियंस। उसमें उन्होंने कहा दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट व्हिच गवर्न्स लीस्ट। डेविड का प्रोटेस्ट वॉर नहीं रोक सका, लेकिन उनके आइडियाज गांधी और मार्टिन लूथर जैसे लीडर्स के लिए रोशनी बन गए। अब सवाल ये है, क्या उनका फेलियर एक सक्सेस था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अब चलते हैं 1930s में, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में। गांधी जी और उसके साथियों ने डिमांड्स की डोमिनियन स्टेटस की। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का वक्त दिया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंसमेंट किया। तो उन्होंने एक ऐसे प्रॉब्लम को उठाया जो न सिर्फ हिंदुओं के पास हो, बल्कि मुसलमानों, सिखों और अदर रिलीजन्स के पास भी हो। तो इस पर गांधी जी ने साल्ट पर लगी जाने वाले टैक्स के काउंटर रिवॉल्यूशन में सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान किया। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों, न कि हिंदुओं, बल्कि सिखों और अदर रिलीजन्स के पीपल को भी इकट्ठा किया, जिसके रिजल्ट में उन्होंने 240 माइल्स का मार्च किया, जो साल्ट मार्च कहलाता है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उनके साथ चले। नमक बनाने का ये एक्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी थी, आजादी की। ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, ब्रिटिश हुकूमत प्रेशर में आई, लेकिन सवाल ये है कि गांधी का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, जबकि हेनरी डेविड का नहीं। टाइमिंग, यूनिटी या कुछ और? से सिविल नाफरमानी की मरहलावार तहरीक शुरू होगी। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर गैर संजीदा है। और अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की, जिसे प्रोक्लेम इमरान खान ने किया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पीटीआई के लीडर ने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी। बात करते हैं इनके डिमांड्स की। इनका सबसे बड़ा डिमांड है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा टैक्स मत दो, यूटिलिटीज बिल पे मत करो, हुकूमती इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट करो। लेकिन जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस में है, क्या ये कॉल इस क्रिटिकल वक्त में काम करेगी? इस इशू की वजह से और कियोस पैदा होगा। गांधी और हेनरी डेविड के मुकाबले में क्या खान की कॉल यूनाइटेड पाकिस्तान बना सकती है? अब बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस अच्छी है या बुरी। द एंड में आपको अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि ये कॉल वाकई काम करेगी कि नहीं। ये सब डिपेंड करती है लीडरशिप, टाइमिंग और पब्लिक सपोर्ट पे। गांधी के साल्ट मार्च ने आजादी दिलाई। हेनरी डेविड ने जो आइडिया दिया वो टाइमलेस है, लेकिन इमरान खान का मूवमेंट अभी अनसर्टन। क्या वो पाकिस्तान में चेंज ला सकेगी या नहीं? अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो ये कॉल कोई चेंज नहीं ला सकेगी, क्योंकि इमरान खान के जितने फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं
उतने ग्राउंड पर नहीं। सबसे पहले एक अनजस्टिस लॉ या पॉलिसी को आपने आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उस पर होल कंट्री को यूनाइट करना होगा। जो कंसिक्वेंसेस हो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो अरेस्ट हो, फाइन हो या जेल हो। एक ऐसा पॉइंट जो सारे पार्टी के सपोर्टर्स के लिए एक बराबर हो, तो ही ये वर्क करेगी, अदरवाइज नॉट। तो दोस्तों, हिस्ट्री ने हमें दिखाया कि ये सिविल डिसोबीडियंस एक पावरफुल हथियार है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करती है जब लोग यूनाइटेड हो और प्रोटेस्ट का फोकस क्लियर हो। आपकी नज़र में क्या ये सिविल डिसोबीडियंस सही तरीका है सिस्टम को बदलने का? बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।